जय श्री श्याम। हो गया। तो आज का सेशन प्रारंभ कर दिया जाता है। विगत हमारी 5 क्लासेस गई हैं, एकदम सटीक क्लासेस गई हैं वैक्सीनेशन पर। होप सो आज मैं इसका हल्का सा आपको व्यूज बता दूं हमने विगत क्लासेस में क्या क्या पढ़ लिया है। तो सबसे पहले मैंने वैक्सीनेशन में आप सब साथियों को टर्म पढ़ाए होंगे। होप सो ये टर्म आप सब साथियों को याद होंगे। दूसरा मैंने यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाए थे, आपको याद होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए जो कि पुराने एग्जाम में हुबहू पूछे गए सवाल थे। इसके अलावा हमने पढ़ा था सर अपर एज के बारे में कि अगर वैक्सीन छूट जाए तो कब कब लगा सकते हैं। अपर एज भी कहते हैं साथियों, से कैचअप प्लान भी कहा जाता है। होप सो आप सब साथियों ने ये भी पढ़ लिया होगा। सर इसके अलावा हमने पढ़ा है आपको यहाँ से सर डेवलपमेंटल माइलस्टोन के बारे में। डेवलपमेंटल माइलस्टोन के बारे में बिल्कुल सर, डेवलपमेंटल माइलस्टोन भी हमने पढ़ लिया है कि वैक्सीन कैसे कैसे आगे बढ़ी है। और इसके अलावा साथियों अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने टाइप पढ़े थे, याद होगा आपको, टाइप ऑफ वैक्सीन। आपके प्यारे नीतीश सर के द्वारा आपको पूरे के पूरे 20 टाइप पढ़ाए गए होंगे। याद आ रहा है क्या साथियों? यस सर, बिल्कुल याद आ रहा है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी पढ़ाया था सर जी वीवीएम के बारे में, वैक्सीन वायल मॉनिटर। तो जो मैंने आपको ये टॉपिक दे रखे हैं वैक्सीनेशन के संदर्भ में, ये सारे के सारे टॉपिक मेरे सारे नन्हे मुन्ने बालकों के पूरे हो गए होंगे, एकदम चकाचक क्लियर होंगे। आप साथ में पढ़ भी रहे होंगे, मुझे विश्वास है। और आपको एक बहुत जल्दी टेस्ट भी मिलेगा साथियों। गुरुजी की क्लास में ही लिखने दीजिए प्लीज, क्योंकि गुरुजी कॉलेज में भी जाना पड़ता है। भाई ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है कि अगर हम ऐसा करते, अगर यहीं पर आपको लिखने देंगे तो कोर्स बहुत लंबा होगा, दिए गए समय पे पूरा नहीं करा पाएंगे, फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर नहीं होगा बालक। आप एक विद्यार्थी के चक्कर में बहुत ज्यादा समय खराब हो जाएगा। आपको पीडीएफ मिल जाती है बखूबी और फिर भी आपको समस्या है। हम तो लिख ही रहे ना पूरा का पूरा, आप बिल्कुल लिख लो, कोई तकलीफ नहीं, बाद में क्लास को देख के लिख लो। अब वेट करना कि अब तुम लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, ये संभव नहीं हो पाएगा। फिर ऑनलाइन का जो टाइम वेस्टेज है ना वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लगभग 7 महीने में कोर्स आता है। हमें आप सब साथियों से वादा किया है कि आपको समय पे फ्री कराएंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ऑनलाइन स्टडी का मटेरियल यही होता है, ये मोड ऑफ टीचिंग यही है कि आपको पढ़ाया जाए क्विकली और वहां से आपको जो भी संबंधित मटेरियल वो प्रोवाइड हो जाए, फिर आप अपने बिहाफ पे लिख सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल ये चलिएगा। तो अब बात करते हैं सर, आगे की बात कर रहे हैं और ये लीजिएगा साथियों वेरी इंपॉर्टेंट। आगे मैं बात कर लेता हूं आप सब साथियों से। आज का जो टॉपिक रहने वाला सर इसी वैक्सीनेशन पे नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहा हूं। जो हमने 6 टॉपिक पढ़ लिए हैं, इनके अलावा सर हम 7वां टॉपिक डील कर रहे हैं आज। और ये 7वां टॉपिक है, 7वां आपके सामने रख रहा हूं। यह 7वां टॉपिक है सर जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टोरेज ऑफ वैक्सीनेशन। सर जी स्टोरेज ऑफ वैक्सीनेशन, आप वैक्सीन को कैसे कैसे स्टोर करते हैं, ये टॉपिक है स्टोरेज ऑफ वैक्सीन पे। आप सब साथियों के सामने मैंने अगला टॉपिक लिख दिया है वैक्सीन का, सर जी स्टोरेज ऑफ वैक्सीन। अति शीघ्र आपका टेस्ट हो जाएगा, आप बस तैयारी रखो। जैसे ही हमें लगेगा आपका एक टेस्ट ले लिया जाएगा, आप चिंता मत करें, क्वेश्चन मैं बना दूंगा इन पे से। अब सबसे पहले मैं स्टोर की बात कर रहा हूं मेरे प्रिय साथियों। आप सब साथी एक बात ध्यान दें, सर स्टोरेज का मतलब क्या होता होगा, क्या आप क्या समझते हैं? भाई वैक्सीन को एक नियत तापमान पर रखना होता है और हमें वहां से हमें यूज करना होता है। स्टोरेज की क्षमता होती है कि वैक्सीनों को रखा जाएगा, कोल्ड चेन नहीं है ये, स्टोरेज अलग है। स्टोरेज एक ही केंद्र पर रखने की मैं बात कर रहा हूं। तो आप सब साथियों से मैं एक सवाल पूछूंगा, आप में बहुत सारी महिला फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो भविष्य में नर्सिंग ऑफिसर बनने वाली हैं। मेरा ये सवाल उन सारी महिलाओं से है जो मुझे अभी लाइव देख रही हैं। आपके घरों में पुरुषों की तरफ से जवाब मैं दे दूंगा, मैं हूं, चिंता मत करो तुम्हारा साथ देने के लिए। तो आप सुनिएगा, आप सब साथी जो आप घरों के अंदर एक किचन का नाम तो सुनी होगी, जो घरों में किचन होता है ना, रसोई घर है, इसमें खाना बनाया जाता है, उसमें एक यंत्र रखा होता है, इसमें पानी की बोतलें ठंडी भी होती हैं और उसमें कुल्फी भी जमती रहती है। क्या आप जानते हैं उसका नाम क्या होता है? फटाफट फटाफट बता दें, आप फटाक से बता दें कि बताओ उसे क्या कहते हैं। और महिलाओं का जवाब आता हुआ सर फ्रीज 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 फ्रीज। अरे मेरी प्यारी प्यारी रसगुल्लियों, इसे फ्रीज नहीं कहते। अरे फ्रीज का मतलब तो जमना होता है। अगर इसे फ्रीज कहेंगे तो पानी ठंडा नहीं होगा, बर्फी केवल बर्फी जमेगी। इसलिए आज के बाद फ्रीज मत कहना, आज के बाद उसे रेफ्रिजरेटर कहना है। जितनी महिला नर्सेज देख रही है ध्यान से सुन लो, आज के बाद उसका नाम रेफ्रिजरेटर कहना है। फ्रीज का मतलब तो जमना होता है। अगर वो फ्रीज होता तो उसमें पानी कभी ठंडा नहीं होता, केवल पानी का बर्फ ही बनता। बात समझ रहे हो? अरे आपको कहते हैं ना कि भाई साहब जल्दी से पानी लेके आओ, तो पानी तो ठंडा होता है। रेफ्रिजरेटर के अंदर एक बॉक्स होता है, उसमें कुल्फी जमती है, उसे फ्रीज कहते हैं। घर वाले नहीं कहते अंदर वाले बॉक्स में रखना, अंदर वाले फ्रीजर में रखना ताकि कुल्फी जमे, तो उस अंदर वाले को बोलते हैं हम फ्रीजर, जिसका तापमान 0 से कम होता है और उसमें बर्फ जमा करती है। लेकिन जो बाहर का तापमान होता है ना वो तो नॉर्मल होता है, उसमें कभी बर्फ नहीं जमती। अरे कभी बाहर वाले में बर्फ जमती देखी तुमने? अगर बाहर वाले में बर्फ जम जाती तो पानी ठंडा होता ही नहीं। इसका मतलब उस यंत्र का नाम रेफ्रिजरेटर होता है। इसका मतलब आज के बाद किसी भी बालक या बालिका, दोनों को कह रहा हूं, कोई भी उसे फ्रीज नहीं कहेगा, आज के बाद क्या कहना है? रेफ्रिजरेटर। और सुनो, अगर तुम फ्रीज कहो तो तापमान 0 से कम होगा और अगर आप रेफ्रिजरेटर कहो तो तापमान 2 से 8 होगा। ये बात याद रखना। अगर तुम्हें कभी भी कहीं पर भी फ्रीज मिले, मैं कहूं डीप फ्रीज, आप बोलना 0 से कम तापमान। जहां पर भी मैं फ्रीज कहूं ना, जहां पर भी मैं फ्रीज कहूं उसका तापमान 0 से कम होगा, बिल्कुल याद रखना। और जब मैं रेफ्रिजरेटर कहूं या ठंडा कहूं, कोल्ड यानी ठंडा, तो तापमान 2 से 8 होता है। बस आप दो बात मेरी याद रख लेना, मैं आपको वैक्सीन का सारा स्टोरेज एकदम इजी वे में समझा दूंगा। बस दो चीज याद रख लेना,
जहां पर भी तुम ये वर्ड देख लो, याद रखना, एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों के लिए, बस अपने पास ये छोटी सी ट्रिक है तो तुम्हें सेलेक्ट कराएंगे नर्सिंग ऑफिसर के रूप में। तो जब भी ये वर्ड आ जाए ना, जब भी ये वर्ड आ जाए, याद रखना, जब भी वर्ड आ जाए रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, या तो रेफ्रिजरेटर लिखा हो या कोल्ड लिखा हो, कोल्ड का मतलब ठंडा होता है, तो तुम्हारा सदैव जवाब होगा इसका तापमान होने वाला है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। साथियों कितना होगा सर? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। लेकिन याद रखना, जब भी आपके सामने वर्ड लिखा हो फ्रिज, जब भी आपके सामने लिखा हो फ्रिज, तो इसका तापमान सदैव 0 से कम होगा, क्योंकि फ्रीज यानी जमना होता है, और इसका तापमान बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गई है? ये ट्रिक आपके सामने क्लियर हो गई है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। नॉर्सेट की एग्जाम का आंसर देने के लिए कितना टाइम होता है हमारे पास प्लीज? वो जब पेपर आएगा तो आपको पता लग जाएगा, चिंता मत करो। लगभग एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए अनुमानित 1 मिनट का समय होता है। क्लियर है? आपको इसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी, जब आप पेपर देंगे आपको एहसास हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेटर या कोल्ड लिखा हो तापमान 2 से 8 डिग्री चला जाएगा, और फ्रीज लिखा हो तो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा। क्या अब आगे मैं बढ़ सकता हूं? बिल्कुल सर, आगे बढ़िए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं इसी टॉपिक के ऊपर, और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि वैक्सीन कितने डिग्री तापमान पर स्टोर होती है। आपसे एग्जामिनर ने कुछ ना पूछा, ना रेफ्रिजरेटर पूछा, ना कोल्ड पूछा, ना फ्रीज पूछा, सीधा पूछा वैक्सीन स्टोर्ड एट, वैक्सीन स्टोर्ड एट। अरे बताओ मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, अब क्या जवाब दोगे रे? जब उसने कुछ पूछा ही नहीं है, ना तो उसने कहा हमें रेफ्रिजरेटर बताओ, ना उसने कहा हमें कोल्ड बताओ, और ना उसने कहा कुछ और बताओ, तो अब जवाब क्या हो जाएगा सर? कुछ ना पूछे, मतलब अगर एग्जामिनर गोलमोल क्वेश्चन पूछे तो मेरे प्यारे रसगुल्लो हमें गोलमोल ही जवाब देना है, हमें भी फिर नहीं बताना। अरे उसे कुछ पूछना होगा, हमसे पूछेगा ना। अगर उसे पेट में दर्द चल रहा होगा, हमें बात बोले कि मेरे पेट में दर्द है एग्जामिनर, मैं उसे एल्बेंडाजोल की गोली दूंगा, अरे लेकिन बताएगा नहीं तो क्यों दूं? इसका मतलब इसका तापमान कितना होगा रे? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल सर। जब एग्जामिनर आपको कुछ ना पूछे और सीधा सवाल दाग दे आपके सामने कि बताओ वैक्सीन कितने पर स्टोर होती है, सारे बच्चों का जवाब 2 से 8 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। सर आगे बढ़ता हूं, पहले ब्लॉक पे जाता हूं। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ डीप फ्रीज वैक्सीन कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट सर, डीप फ्रीज वैक्सीन कौन सी होती है? डीप फ्रीज वैक्सीन। अब तुम सब साथी जवाब देना, अगर आपने मेरी ट्रिक को ध्यान से पढ़ा हो तो इन वैक्सीनों का तापमान कितना होता है। अब पहला ग्रुप बता रहा हूं, अलग 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 क्वेश्चन आता है कि डीप फ्रीज वैक्सीन बोलो, ये दिल्ली एम्स में पूछा गया है, नॉर्सेट में सन 2015 का क्वेश्चन है कि बताओ डीप फ्रीज वैक्सीन कौन सी होती है। अब जब डीप फ्रीज दे दिया, अभी अभी हमारे नीतीश सर ने बताया था कि जहां पर भी फ्रीज लिखा हो तापमान 0 से कम होगा ना, तुम लोग नोट कर लो, तो इसका तापमान क्या होगा सर जी? सर जी इसका तापमान होने वाला है 0 से कम। ये बात समझ में आ रही है क्या सर? बिल्कुल समझ में आ रही है। 0 डिग्री सेल्सियस से कम, और 0 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही कोई चीज जमा करती है यानी फ्रीज होती है। तो इसका मतलब नॉर्मल तापमान कितना होगा सर? मैं एग्जैक्ट बता दूं, -15 से लेकर -25 डिग्री सेल्सियस। भारत में सबसे कम अगर कोई वैक्सीन तापमान कम से कम पे रह सकती है वो -25 है। हमारे पास -25 से कम रखने का जुगाड़ नहीं है। हम अधिक से अधिक ठंड कितनी दे सकते हैं? -25। अगर कोई वैक्सीन -25 पे रहना चाहती हो तो हम ये दे सकते हैं। इससे ज्यादा ठंड मेरे पास नहीं है, भारत में है ही नहीं है। फिर उसके लिए थाईलैंड जाना पड़ेगा, पटाया जाना पड़ेगा, या रसिया जाना पड़ेगा। भारत में -25 है, इससे नीचे ठंड नहीं दे सकते। हमारे पास सिस्टम ही नहीं है, हमारे पास जुगाड़ ही नहीं है। क्लियर सर? बिल्कुल। आगे चलिएगा। ये अर्चना कुछ कह रही है, कमेंट करो, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, बता दीजिए सर मैं नहीं पढ़ पा रहा, तुमने क्या कहा। अब दोबारा कमेंट लिखो, मैं पढ़ूंगा तो बता दूंगा। अब मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं तुम्हारी कमेंट ही पढ़ता रहा ना, तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और -15 से -25 के बीच में देखा गया है। अब सर सुनो, इसमें कौन कौन सी वैक्सीन होती है? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। पहली वैक्सीन इसमें होती है रसगुल्लो मीजल्स, पहली वैक्सीन है मीजल्स, और दूसरी वैक्सीन है ओपीवी, दूसरी है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। और सुनो, इनका तापमान बता रहा हूं अलग से। अगर तुमसे पूछे कि मीजल्स कितने डिग्री पर स्टोर होती है, बताना -10 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर होती है। मीजल्स कितने डिग्री पर? -10 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर है सर? 25 के आगे माइनस लगा दो। हाँ लगा दिया, ये माइनस ही, ये ला, ये रहा, ये माइनस और ये माइनस, ये लो, -15 और -25, यही लगाया। और ओपीवी का तापमान होता है -20 डिग्री सेल्सियस, याद कर लेना भाई, -20 डिग्री सेल्सियस। इसका तापमान है -20 डिग्री सेल्सियस। और ये एक बार नहीं, अनेक बार एग्जाम में सीधा सवाल बना चुकी है कि ओपीवी की वैक्सीन कितने डिग्री तापमान पर स्टोर होती है। क्वेश्चन सुनते जाना, एक एक करके बता रहा हूं। पहला सवाल मैंने आपके सामने बोला वैक्सीन कितने डिग्री पर स्टोर होती है, तुम सबका जवाब होगा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। फिर मैंने पहला ब्लॉक अनबॉक्स किया और कहा डीप फ्रीज वाली वैक्सीन बोलो, तुमने कहना था 0 से कम तापमान होता है। सर मैंने तो एग्जैक्ट बता दिया, -15 से -25 होता है। और दो वैक्सीनों का नाम लिया है, पहली मीजल्स से साथियों, और दूसरी ओपीवी, और ओपीवी होती है -20 पर। अब यहां पर भी दो सवाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये बात स्टोरेज की हो रही है। अगर आपसे मैं सवाल पूछूं तो ध्यान से सुनना, ओपीवी के बारे में बोल रहा हूं। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, याद रखना ओपीवी के बारे में, कि ओपीवी ओपीवी यूज कितनी डिग्री तापमान पर आती है? यूज एट
और आपसे कहा जाए ओपीवी स्टोर्ड एट, तो सुनो, अगर आपसे कहा जाए ओपीवी काम कितने पर आती है, तो फिर जवाब 2 से 8 डिग्री ही देना है, क्योंकि काम आते आते तो माइनस में रहती नहीं है, क्योंकि जब वैक्सीन सब सेंटर पे लगती है ना, वहां माइनस का तापमान ही नहीं होता। लेकिन जब स्टोरेज की बात आए, स्टोरेज तो लास्ट पीएससी तक होता है, ये जवाब -20 डिग्री जाएगा। ये अलग से याद कर लेना कि अगर एग्जामिनर तुमसे गुमराह करे और तुम केवल ओपीवी में एक चक्कर लेके घूम रहे हो कि ओपीवी तो -20 ही होता है, तो गड़बड़ हो सकती है, याद रखना। अगर तुमसे एग्जामिनर पूछ ले कि बताओ जी, अगर आपसे पूछ ले कि बताओ जी ओपीवी स्टोर्ड कितने पर होती है, तो -20 बताना है। क्लियर है? दोनों वैक्सीन आ जाए तो प्रायोरिटी यही देना है भाई साहब, इसको प्रायोरिटी फर्स्ट दे देना, यह फर्स्ट प्रायोरिटी पर होगा, याद रखना। अरे ये -20 पे है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा भाई साहब। मीजल्स पहली प्रायोरिटी पर होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है नॉर्सेट में, और उसमें ओपीवी ही जवाब है, याद रखे। क्लियर है? -15 से -25 कम से कम है, तो -15 से पहले भी तो आएगा -10 है। लास्ट बता रहा हूं, कम से कम कितना तापमान हो सकता है, -15 से -25, -25 से तो ऊपर ही है ना -10 तो। अरे -2 -3 माइनस में चलेंगे तो ज्यादा आएगा, उल्टा पड़ते हैं ना, -25 तो नीचे है, -10 तो ऊपर है, तो उससे तो कम ठंड चाहिए। इसका मतलब ये जवाब हो गया पहले ऑप्शन के लिए। क्लियर? अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर, इस पे गौर फरमाओ। ये है दूसरा टाइप, ये सुनो, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। फ्रीज ड्राइड वैक्सीन ये दूसरा ग्रुप है, इसी में फ्रीज ड्राइड वैक्सीन, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। आप बताओ रसगुल्लो, फ्रीज ड्राइड वैक्सीनों का तापमान कितना होता होगा, ये भी क्वेश्चन लगा लेना। बताओ जी। सर यहां फिर आपने फ्रीज लिख दिया, इसका मतलब इसका भी तापमान 0 से कम होगा। बिल्कुल सर, क्लियर, बिल्कुल एमएमआर आती है, मीजल्स के साथ ही एमएमआर आती है, अलग नहीं है रहे जो आप बोल रहे हो ना, ये मीजल्स और एमएमआर एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। सुनो, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन, इसका भी तापमान कितना होगा सर जी? सर जी इसका तापमान होगा बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा रे भाई, क्योंकि फ्रीज कह दिया ना मैंने, फ्रीज कहने का मतलब तापमान 0 डिग्री से कम हो जाएगा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? सर बिल्कुल समझ में आ रही है। अब चलते हैं तो फिर सर इसमें क्या क्या होता है, लेकिन एक बात सुनो रे, फ्रीज का जवाब तो तुम्हें ये मिल गया तापमान, लेकिन ड्राइड का मतलब क्या होता है? सर ड्राइड का मतलब होता है सूखा। अरे ड्राइड का मतलब होता है सूखा, ड्राई का मतलब क्या होता है? सूखा। और ये सूखी वैक्सीन है, सूखे का मतलब हो गया पाउडर फॉर्म, ये वैक्सीन होती है पाउडर फॉर्म वाली वैक्सीन। सर जी कौन सी फॉर्म है? पाउडर फॉर्म। अरे ये वैक्सीन पाउडर फॉर्म में आती है, और पाउडर फॉर्म को लगाना होता है, जब पाउडर फॉर्म वैक्सीन। अब बताओ, अब पंगा फंसेगा। सर जी जब हमारे पास वैक्सीन पाउडर में है तो बच्चे को दे कैसे? अरे बच्चे के ऊपर डाल दूं क्या पाउडर ऐसे, जैसे पॉन्ड्स डालती महिलाएं, डालती ना पॉन्ड्स पाउडर अपने ऊपर सुंदरता के लिए, लड़के तुम भी डालते होंगे वाइल्ड स्टोन है, केएस, डर्मिकूल है ना, तो ऐसे डाल दे सीधा ही बच्चा आवे, अरे आजा ले ये पकड़ पाउडर, ऐसे डाल दिया, तो फिर तो धुल जाएगी वैक्सीन तो। भाई साहब शरीर में कैसे आएगी? अरे इसका मतलब पाउडर को घोलना पड़ेगा रे, घोलना पड़ेगा, सीधा कैसे दे दोगे तुम? अरे कोई इत्र थोड़ी लगाना है बच्चे पे, इसका मतलब आपको किसी के साथ घोलना पड़ेगा, इतना तो समझ रहे हो रसगुल्लो, इसका मतलब सर घोलना पड़ेगा। सर बिल्कुल घोलेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? इसके भी एग्जाम्पल बता दूं क्या? सर बता दो ना। सुनो तो फिर पाउडर वाली कौन कौन सी होती है, तुम बताओ सर, बोलो तो फिर कौन कौन सी होती है। ये लो तो फिर मैंने बोला, एक तो होता है सर जी बीसीजी, एक तो होता है बीसीजी, प्यारे प्यारे बच्चों, एक का नाम है बीसीजी, एक का नाम है मीजल्स, एक का नाम है मीजल्स, और एक का नाम है येलो फीवर, एक का नाम है येलो फीवर, येलो फीवर। ये तीनों की तीनों वैक्सीन ऐसी हैं बच्चों, जो आज की तारीख में पाउडर फॉर्म में आ रही हैं, और इन्हें घोलना पड़ता है। इन्हें क्या करना पड़ता है? घोलना पड़ता है, सीधा नहीं दे सकते। और एक बच्चे ने तो एकदम कह दिया है, गजब गजब गजब, मोहित ने कह दिया सर जी बताओ बीसीजी किसके साथ घोलेंगे? सर नीतीश सर के साथ घोलेंगे। क्लियर है? बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, इसे डाइल्यूट करते हैं एनएस के साथ में, और एनएस बोले तो नीतीश सर के साथ में। तुम्हें सदैव याद रहेगा जीवन के हर पड़ाव पर, सर किसके साथ घोलते थे? एनएस के साथ। बताओ बीसीजी को किसके साथ घोलते हैं? सर नीतीश सर के साथ घोल लेते हैं, मतलब मेरे साथ बोलते हैं बीसीजी को। क्लियर है? सर मीजल्स को किसके साथ बोलते हैं? सर इसे डिस्टिल वाटर के साथ बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिस्टिल वाटर के साथ में, डिस्टिल वाटर के साथ में। और येलो फीवर को किसके साथ बोलते हैं? इसे सर ठंडे नीतीश सर के साथ में, मुझे पहले बर्फ में रखना पड़ेगा फिर मेरे साथ बोलेगी, कोल्ड एनएस के साथ में। क्या ये बात मेरे रसगुल्लों को समझ में आ गई? बिल्कुल सर, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना, कितनी ही बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि किसको किसके साथ बोला जाएगा। तो बीसीजी सदैव किसके साथ बोलेगी? नीतीश सर के साथ में क्यों बोलेगी? क्लियर है? समझ में आ गया? सर मीजल्स किसके साथ घुलेगी? सर डिस्टिल वाटर के साथ में घुलेगी। और सर येलो फीवर किसके साथ घुलेगा? सर कोल्ड एनएस के साथ घुलेगा। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ, ये बात हो गई कि इन वैक्सीनों को घोलने के लिए, इन वैक्सीनों, येलो फीवर की वैक्सीन होती, बीमारी होती येलो फीवर। क्लियर? तो ये जितनी भी वैक्सीन होती हैं, इन सारी वैक्सीनों को हमें घोलना होता है, फिर घोल के काम मिलेंगे। लेकिन अब तुम्हें एक बात बता दूं क्या मैं,
भाई साहब जब मैं नाम लेता हूं ना, मैं क्या नाम कि बीसीजी को घोलना है नितेश सर के साथ में, कई लोग जल जाते इससे। जापानी एंसेफेलाइटिस पहले घुलती थी, आजकल घुली घुलाई आ रही भाई। क्लियर है? पुरानी वाली घोलते थे, अभी नहीं है। एनएस नॉर्मल सलाइन होता है, डिस्टिल वाटर में सोडियम नहीं होता। क्लियर है? तो आपका जो ये पॉइंट है, जब मैं कहता हूं कि सर बीसीजी को नितेश सर के साथ घोल दो, तो लोगों को जलन होती है, क्योंकि भाई साहब मेरे से जलने वालों की कमी नहीं है। तुम तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो, तुम तो राजी हो जाते हो मुझे देख के, तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है कि सर आ गए। बहुत सारे लोग तो कहते हैं सर मोदी जी आ गए, अब तो मजा हो गया, सब झींगा लाला हो गया अब तो। क्लियर? तुम तो राजी हो जाते हो मुझे देख के, लेकिन भाई जलने वालों की कमी थोड़ी है। कई लोग चिढ़ते हैं इस बात से, यार छोटा सा है, इतना कुछ अर्जित कर लिया इसने जीवन में, है, आज बीसीजी इसके साथ भूलने लग गई है। तो भाई साहब कई लोग चिढ़ते हैं मेरे से इस बात को देख के कि मैं, और कहता है क्या बोलेंगे, हम नहीं घोलेंगे नीतीश सर के साथ में, हम नहीं घोलेंगे नीतीश सर के साथ में। फिर क्या करते हैं पता है? सुनो कि सर ये बीसीजी को डिस्टिल वाटर के साथ घोलेंगे, हम नहीं घोले नीतीश सर के साथ में। मैं कहता हूं घोल लो तो अपने आप पता पड़ जाएगा। तो सुनो, जब आप इसे डिस्टिल वाटर के साथ घोलोगे ना, ये खुजली चलाएगी, खुजली इचिंग कर देगी। अगर बीसीजी को डिस्टिल वाटर के साथ घोल लिया गया तो खुजली चलेगी और लाल हो जाएगी साइट। तो बस देख लो, खुजली से बचना है तो नितेश सर के साथ बोल लो, और खुजली चलानी है तो डिस्टिल वाटर के साथ बोल लो। मर्जी अगले की है, मैं तो बोल देता हूं, मेरा फर्ज ये बोलना है कि अगर खुजली से रक्षा करनी है तो नितेश सर के साथ बोल ले, और खुजली चलानी है तो डिस्टिल वाटर के साथ बोल ले। क्लियर है? समझ में आ गई? बिल्कुल सर। हालांकि अभी लिखा नहीं रहा हूं, जब मैं पढ़ाऊंगा ना अलग से वैक्सीन को तो पढ़ा दूंगा वहां, लिखा भी दूंगा, बट अभी याद रख लेना इतना, क्योंकि मैं टाइप पढ़ा रहा हूं। तीसरी बता रहा हूं आपको, तीसरी बात, तीसरा टाइप है सर जी, ये कोल्ड वैक्सीन है, कोल्ड कंपार्टमेंट वैक्सीन, कोल्ड कंपार्टमेंट वैक्सीन। जो मैं अब बता रहा हूं ये सारी की सारी कोल्ड कंपार्टमेंट वाली वैक्सीन है। अब बताओ जी कोल्ड वाली कौन सी? पहली मैंने बताई है डीप फ्रीज, दूसरा मैंने सेकंड नंबर पे बोला क्या सर? दूसरे नंबर पे हमने बोला है आपको ड्राइड फ्रीज वाली वैक्सीन, और तीसरी बोल दी है कोल्ड कंपार्टमेंट वाली वैक्सीन। अब बताओ रे कोल्ड वाली का तापमान कितना है? बोलो बोलो, चुप क्यों हो? टुक टुक करके क्या देख रहे हो? तो मैं जलन वालों के लिए तो मेरे पास जवाब है। तो जलते हैं ना, उसे मैं कहता हूं रेबीज भी पाउडर फॉर्म में आती है, उसको भी कितने डिग्री तापमान पर रखते हैं। तो मैं रेबीज पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, भारत के शेड्यूल में जुड़ी हुई नहीं है। यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल उन्हीं वैक्सीनों का बात बताऊंगा जो भारत के टीकाकरण सारणी में लग रही है, उनकी बात करता हूँ मैं अभी। क्लियर है? ये उन्हीं का जुगाड़ है, जब पढ़ाऊंगा रेबीज तो उसमें बताऊंगा, चिंता मत कर, दिल खोल के बता दूंगा। तो ये सुनो जी, सर इनका तापमान कितना होगा? सर कोल्ड है ना, तो कोल्ड का तापमान 2 से 8 ही आएगा। सर जी कितना आएगा? 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस, 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस आएगा, 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस, यही होगा। और सुनो सर जी, इनमें क्या क्या वैक्सीन आती है? तो बताओ, याद कर लिया जाएगा इनको एक ट्रिक से। आपको पहली दो याद हो गई क्या? बिल्कुल सर याद हो गई है। पहली में क्या क्या बताया था सर? ओपीवी और मीजल्स बताया। दूसरे में पाउडर वाले में क्या क्या बताया? आसमान की अपनी ऊंचाई है, जमीन को क्या जरूरत है, आपको अपना हो रहा है भूलने की क्या जरूरत है। शाबाश भाई, धन्यवाद। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं उन सब लोगों के लिए कि तुम तुम्हारी जलन बरकरार रखो, मैं मेरे जलवे बरकरार रखूंगा। क्लियर है? तो सुनिएगा ये साथियों, और वे लोग ऐसे भी कहा करते हैं कि आदमी मुस्कुराकर ही हर बार मुस्कुराता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कई बार कहता हूं इस बात पर कि मैं बेवक्त बेइंतहा मुस्कुरा देता हूं, और आधे से दुश्मनों को तो मैं यूं ही मार देता हूं। क्लियर है? तो सुनिएगा साथियों, इसकी छोटी सी ट्रिक है, कैसे याद कर सकते हैं तो आपके सामने पेश कर देता हूं मैं। यह है ट्रिक, ये लो जी, ये जो ट्रिक है तुम्हारी, ये कोल्ड के ऊपर बना रखी है मैंने। किस पे बना रखी है? कोल्ड के ऊपर। क्लियर? तो हिप कोरोना की टी सीरीज, हिप हिप कोरोना की टी सीरीज, HIIP, हिप कोरोना, कोरोना की टी सीरीज, टी सीरीज, कोरोना की टी सीरीज। अब आप गलती गलती मत बोलना, पहला हिप, फिर कोरोना की, फिर टी सीरीज, ये 3 ग्रुप बना दिए मैंने। एक बार सब साथी बोल दें हिप कोरोना की टी सीरीज, बोलो बंसी वाले की जय, और बोल दो फटाक से हिप कोरोना की टी सीरीज। याद रहेगा? बोलो फटाक से, याद रहेगा? हिप कोरोना की टी सीरीज। सर कोरोना की क्या? तो भाई साहब मैं क्या जानू कोरोना की, तो तुम कुछ भी बना लो, कोरोना की वो, कोरोना की वो, कुछ भी बना लेना, बट बस आएगी वही कोरोना की। क्लियर है? चलो सर आगे चलते हैं। सबसे पहले हिप की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? इसमें से हिप निकालते हैं। ये लो जी, हिप को पेश किया जाए आपके सामने। सर ये लो पेश कर दो तो फिर, HIIB, ये हो गया हिप। सर इसमें आता क्या क्या है तो बताते हैं। एच सबसे पहले है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। आई बराबर है सर IPV की वैक्सीन। सर फिर आई बराबर है इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन। और बी का मतलब है BCG। याद रखना BCG मैंने ऊपर भी रखा था, लेकिन वो पाउडर थी, ये घुलने के बाद है। मेरे साथ घुलने के बाद 2 से 5 8 पे जाती है आफ्टर डाइल्यूशन। भाई मैं तो एक साधारण आदमी हूं, है ना भाई,
भाई जब तक ये घुली नहीं थी मेरे साथ तो ठंड में रह रही थी, भाई हिमाचल में रह रही थी, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मेरे साथ जब घुल जाएगी तो राजस्थान रहना पड़ेगा ना, अपन तो राजस्थानी आदमी है, अपन कहाँ चिल ठंड में रहते हैं, अपन को तो 2 से 8 का मिल जाए बहुत बड़ी बात है, अपन को कहाँ माइनस का तापमान मिलने वाला है, कहाँ एशियो में रहते हैं, अपन तो एकदम भाई खुले हवा में डोलने वाले आदमी है। इसका मतलब इसका तापमान घुलने के बाद में 2 से 8 हो जाएगा, घुलने से पहले पाउडर में कितने में थी, तो सर वहां माइनस में थी। ये सारी की सारी आ गई हिप। बोलो चारों का नाम याद रहेगा, एच बराबर हेपेटाइटिस बी, आई बराबर हाई पीवी, आई बराबर इन्फ्लुएंजा और बी बराबर बीसीजी। ये तो हिप का काम हो गया। अब कोरोना की बता देता हूं। सर ये कोरोना की क्या बता रहे हो, गाली निकालोगे क्या, कोरोना की मां की आंख बोलोगे क्या, ना ना, कोरोना की भारतीय वैक्सीन, ये ला सभ्य बोलूंगा यार, कोरोना की इंडियन वैक्सीन। जो जो वैक्सीन भारत में थी और जो कोरोना की है, तुम्हें बता दूं मैं, बताओ भारत में टोटल कितनी वैक्सीनों को मान्यता मिली है कोरोना के लिए, सर 10 वैक्सीनों। टोटल कोरोना की 10 वैक्सीन थी भारत में, जिनमें से 3 विदेशी और 7 भारतीय थी। टोटल कितनी थी सर, टोटल वैक्सीनों का संख्या थी 10, और इन 10 में से भारतवर्ष में कितनी थी, 7। टोटल वैक्सीन कितनी थी, टोटल वैक्सीन कितनी थी साहब, टोटल वैक्सीनों की संख्या थी 10, भारतीय कितनी में से 7। सर मैं भारतीयों की बात कर रहा हूं, विदेशी तो फिर भी भाई ठंड में रहते हैं, अपने वाले तो 2 से 8 में रहते हैं, तो कौन कौन से बता देता हूं, इंडियन वाली सुनो। इंडियन में कौन कौन सी, सबसे पहला नाम आप सब जानते होंगे कोवैक्सीन, भारत की पहली वैक्सीन यही थी कोवैक्सीन। दूसरी कोविशील्ड, दूसरी कोविशील्ड, कोविशील्ड। तीसरी कॉर्बीवैक्स, कॉर्बीवैक्स। अगली कोवोवैक्स, कोवोवैक्स। एक जाइकोवी, जेड, जाइकोवी, ये जेड है, जेड ये वाई है, जाइकोवी, जाइकोवी। तो पहली का नाम कोवैक्सीन, दूसरी कोविशील्ड, तीसरी कॉर्बीवैक्स, कॉर्बीवैक्स, चौथी कोवोवैक्स, चौथी जाइकोडी, जाइकोडी। इसके अलावा इनकोवैक, इनकोवैक, इनकोवैक। उसके अलावा एच जी सीओ 19, ये पूरी की पूरी 7 हो गई। एक बार फटाक से नाम सुन लें, बोलो पहले नंबर पे क्या रसगुल्लो, बोलो भाई साहब पहले नंबर पे क्या, सर कोवैक्सीन, दूसरे नंबर पे क्या कोविशील्ड, सर तीसरे नंबर पे क्या कॉर्बीवैक्स, सर चौथे नंबर पे क्या कोवोवैक्स, सर पांचवें नंबर पे क्या सर जाइकोडी, सर छठे नंबर पे क्या इनकोवैक, सर सातवें नंबर पे क्या एचजीसीओ 19। तो भारत में टोटल कोरोना की इंडियन वैक्सीन 7 थी, सबका तापमान 2 से 8 डिग्री है भाई। ये सब कितने पर रहती है, 2 से 8 पर। जितनी बताया हूं ना रसगुल्लो, ये सारी की सारी तापमान कितने पर रहती हैं सर, जिन सबका तापमान है, ये तो मेरे प्यारे प्यारे भारत की वैक्सीन है, इसलिए 2 से 8 पर रहती है। सब कितने तापमान पर सर, 2 से 8 पर। हिप खत्म, कोरोना की खत्म। अब टी सीरीज पे चलते हैं, लास्ट बात बोला था टी सीरीज, हिप कोरोना की टी सीरीज। ये लो जी टी सीरीज, जिनके नाम के आगे, जिनके नाम के पीछे और जिनके नाम के बीच में टी आता हो वह कहलाती है टी सीरीज। तो ये लो हिप कोरोना की टी सीरीज। जैसे सर टी सीरीज में क्या क्या होता होगा बता देते हैं तुम्हें, टी सीरीज में क्या क्या होता है, जैसे जैसे डी टी, जैसे टी टी, जैसे डीपीटी, जैसे पैंटा, जैसे पैंटा वेलेंट, जैसे टाइफॉइड। सब में टी आ रहा है, अरे सब में टी मिल रहा है, तो जिनमें भी टी आता हो वो सब जाएंगी टी सीरीज। जैसे डी टी, टी टी, डीपीटी, पैंटा, जैसे पैंटा, जैसे टाइफॉइड। क्लियर है साथियों, सब में टी आया, क्लियर, बिल्कुल जी। अब सब कुछ क्लियर हो गया। ये रोटा बीच में आ जाएगा, ले भाई चिंता क्यों कर रहा है, ये ले डाल दिया रोटा, तो टी आता है तो ये ले रोटा, रोटा वायरस। खुश है, अब तो मौज हो गई। ये ले, तो ये सारी की सारी किस में चली जाएंगी सर जी, ये टी सीरीज में चली जाएंगी। अब आप फटाफट इसे रिकॉल कर लो जो मैंने पढ़ाया। ये पहला, बोले तो आज के सेशन का पहला काम खत्म हुआ जहां मैंने स्टोरेज का जिक्र किया। आज मैंने टॉपिक नंबर 7वां पढ़ाया वैक्सीन का। 6 टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका था, जिनकी समरी मैंने आज दे दी तुम्हें कि ये पढ़ा चुका हूं। आज 7वां चालू किया। सबसे पहले मैंने ट्रिक से स्टार्ट किया कि जब भी रेफ्रिजरेटर आए तापमान 2 से 8 याद रखना है, जब भी फ्रीज आए तापमान 0 से कम रखना है। आगे चलें फिर आप और देखें, जब मैं आपके सामने ये बोलूंगा कि बताओ जी साहब बताइए डीप फ्रीज वाली वैक्सीन, सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा कि वैक्सीन कितने डिग्री पर स्टोर होती है, फटाफट 5 मिनट में रिकॉल कर लो। 2 से 8 पर। सर डीप फ्रीज वाली वैक्सीन कौन सी, जिनका तापमान 0 से कम होता होगा, सर कौन कौन सी है जिनका तापमान -15 से -25 हाईएस्ट जा सकता है। अब इससे पहले 8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वो सब इससे पहले होते हैं। सर 2 नाम याद आ रहे हैं, मीजल्स और ओबीवी। मीजल्स का तापमान है -10, ओबीवी का तापमान है -20। प्रायोरिटी देना है ओबीवी को, क्वेश्चन याद रखना, ओबीवी सदैव रहती है -20 पर, लेकिन काम आ सकती है 2 से 8 पर। ओबीवी काम कितने पर आती है, 2 से 8 पर, और स्टोर कितने पर होती है, -20 पर। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे रसूलों को, बिल्कुल से समझ में आ गई। आगे चलते हैं।
फिर हमने पढ़ा फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। बताओ सर, फ्रीज ड्राइड में मैंने बोला जिनका तापमान फ्रीज आ जाए मतलब 0 से कम तापमान होगा जी। और सर ड्राइड का मतलब सूखा होता है जी। सूखा बोले तो पाउडर वाली वैक्सीन होती होगी, तो सर किसी ना किसी के साथ तो घुलती होंगी। पाउडर सीधा तो बॉडी में बदन पे डाल नहीं सकते सर। सर इसमें 3 वैक्सीनों का नाम आपने बता दिया, एक सर बीसीजी, एक है सर मीजल्स, एक है येलो फीवर। सर जी जापानी एन्सेफेलाइटिस है ना, उसको भूल जाओ आप। जापानी एन्सेफेलाइटिस नई वाली गुली बुलाई आ रही है, 2 से 8 पर स्टोर होती है, मैं बता दूंगा उसको। क्लियर है? ये बीसीजी, मीजल्स और येलो फीवर हो गया। आगे चलते हैं। सर जी ये बताओ कोल्ड वाली कौन कौन सी है? सर जिनका तापमान 2 से 8 पर होता होगा। और इसे याद कैसे करेंगे सर? आपने क्या गजब ट्रिक बताई है सर, बंसी वाले की जय बोल दो इसके ऊपर तो। सर हिब कोरोना की टी सीरीज, सर हिब कोरोना की टी सीरीज। सर एच बराबर हेपेटाइटिस बी, सर आई बराबर आईपीवी, आई बराबर इन्फ्लुएंजा, बी बराबर बीसीजी। सर ये वाली वो बीसीजी है जो घुलने के बाद वाली है सर, घुलने के पहले वाली नहीं है। और सर सुनिए कोरोना की भारत में वैक्सीन कितनी है सर? वैसे तो 10 है, लेकिन भारतीय 7 है सर। कौन कौन सी? ये लो जी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, कॉर्बीवैक्स, कोवोवैक्स, ज़ाइगोवी, इनकोवैक्स, एचजीसीओ19। और ये सारी की सारी कितने पर स्टोर होती हैं सर? 2 से 8 पर। आगे चलते हैं सर, बताओ टी सीरीज का मतलब क्या? अरे जिनके नाम में टी आता हो टी सीरीज है सर। डी टी 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 डीपीटी, पेंटा, टाइफोइड, रोटा। बोलो इस बात पर जोरदार ताली लगा बजा दी जाए एक बार। बोलो मजा आया कि नहीं आया? अबे ठंड पहन दी है कि नहीं पहन दी? समझ में आ गया? याद हो गया? आगे चलूं? कोई समस्या तो नहीं है मेरे स्कूलों को? बिल्कुल सर। अगला टॉपिक शुरू कर लिया जाए क्या? बिल्कुल सर कर लो। तो ये लो 8वां टॉपिक चालू करते हैं फिर वैक्सीनेशन का। और इस 8वें टॉपिक में हम बात करने वाले हैं ओपन वायल पॉलिसी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे सर? ओपन वायल पॉलिसी। ओपन वायल पॉलिसी, यहां हम बात करेंगे ओपन वायल पॉलिसी। ये लो जी ओपन वायल पॉलिसी। सबसे पहले अगर किसी को कोई डाउट हो वो रसगुल्ला मुझे लिख दे। एकदम सेट टू सेट है मामला। मैं जल पी लूं क्या? सर पी लो ना। चलिएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑल थिंग्स आर क्लियर। अब सर बात कर लेते हैं ओपन वायल पॉलिसी के बारे में। सर ओपन वायल पॉलिसी क्या होती है? सभी टुन्नू सेट हैं, बहुत बढ़िया भाई साहब। टुन्नू के मौज हो गई। कप में पिया जा रहा है जल, अमृत पियो। अमृत तो नहीं है भाई पर जल ही है। क्लियर है? अमृत कहां से आएगा? अपन गरीब आदमी यार, मैं पानी पीने वाले आदमी ना भाई, छोटे मोटे आदमी इतने बड़े नहीं है, जल पी लेते हैं बस। क्लियर है? चल तो ओपन वायल क्या है सुन लीजिए। भारतवर्ष में क्या था कि सर हमें पता ही नहीं था कि वैक्सीन कब तक काम में लेनी। वैक्सीन के प्रोग्राम बता दिए मैंने, 74 में आ गया, 78 में भारत में लागू कर दिया गया। लेकिन अभी तक ये पता नहीं था कि वैक्सीन को काम में कब तक लेना है। मान लो जी जैसे ओपीवी का, ये आप ओपीवी देखते हो 20 बच्चों को दवा पिलानी है। मानो एक शीशी से मैंने 5 बच्चों को दवा पिला दी, अब 15 डोज बची हुई है, उसमें 15 डोज। अब मुझे पता ही नहीं है कि मैं फेंक दूं और क्या करूं। दीपिका कह रही है सर छोटे हो फिर हम क्या है सर, आप तो रसगुल्ले हो यार, तुम्हारे पीछे तो मैं हूं, तुम्हारे पीछे तो हूं मैं, है कि नहीं? तुम हो तो मैं, तुम तो हमारे भगवान हो यार, है कि नहीं? अबे तुम्हारे दिए हुए पैसे से हमारे बच्चे खाना खाते हैं, रोजी रोटी चलती है उससे। तुम्हारे दिए हुए पैसे से हमारी रोजी रोटी चलती है, हमारा पेट भरता है उससे। तुम तो भाई साहब बहुत बड़े आदमी हो, तुम तो पैसे देके मौज मार रहे हो। नीतीश सर नाचो, लो बोलो फटाफट, पैसे दे दिए ना ऐसे। भाई तुम तो बड़े आदमी हो रहे भाई, मालिक के सामने काम कौन करता है? मजदूर। तो तुम तो मालिक हो यार, तुम तो बड़े हो। क्लियर है? ठाट है तुम्हारे तो। चलिए तो बताओ सर ओपन माइक पॉलिसी बता रहे थे आप, मैं बता रहा था आपको कि भारत में सिस्टम ही नहीं था ये। गवर्नमेंट का पैसा कहाँ जाता है? हे प्रभु उधर ध्यान मत दो रहे। सही सही सही। आपसे ज्ञान से हमारी रोजी रोटी चलेगी, बिल्कुल चलेगी, 100% चलेगी, चिंता मत करो, मजाक की बात है। तुम मेरे से भी आगे जाओगे, तरक्की करोगे। मैं तो दिल्ली तक ही पहुंच पाया, तुम्हें तो मुझे और बड़ी जगह भेजेंगे, चिंता मत करो। हाँ सही कह रहे हो, हम आपकी फैमिली के सदस्य हैं, एकदम सही, बिल्कुल एकदम सही कह रहे हो भाई। नहीं नहीं सर, आपका मार्गदर्शन के बिना कुछ नहीं होगा, बहुत मार्गदर्शन है, पूरा पूरा आशीर्वाद है तुम सब साथियों पर। और तुम्हें नर्सिंग ऑफिसर बना के छोड़ेंगे, सीएचओ बना के छोड़ेंगे, तुम्हारी पूरी मनोकामना, मैं आरआरबी में नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट बना के छोड़ूंगा तुम्हें, चिंता मत करो। बिल्कुल आप चिंता बिल्कुल मत करें। बहुत बढ़िया। सब कुछ आपने जो कर रखा हो नर्सिंग में, सर मैंने जीएनएम करके कोई गलती तो नहीं, यार कोई गलती नहीं की, तुम चिंता मत करो। आपको मैं कह दिया ना, दिल गार्डन गार्डन करके भेजेंगे तुम्हारा, समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। सर आपकी शादी होगी? हाँ मेरे बच्चे भी है, शादी भी होगी, एक बच्ची भी है भाई, पुराना आदमी हो रहा है, जवान आदमी थोड़ी हूँ, लगता ही तुम्हें जवान होगा, पुराना आदमी हूँ। क्लियर है? चलिएगा। तो मैं बात कर रहा था सर ओपन वाइल पॉलिसी के बारे में कि सर ओपन वाइल पॉलिसी जो होती है, सर लाइव क्लास का टाइम तो बता दिया करो, सबको पता है तुम्हारा शेड्यूल आता है, सबका शेड्यूल फिक्स है, तुम्हारे को टाइम मिल ही जाता है, उसी टाइम से क्लास होती है। क्लियर है? आप पढ़ लो थोड़ा सा। सर ओपन वाइल पॉलिसी की बात कर रहा था, हमारे पास एक फिक्स शेड्यूल नहीं है, कि हमारे पास एक शेड्यूल ही नहीं होता है कि कब लगाना है कब नहीं लगाना, तो इसे क्लियर कर दिया गया इसके रूप में, और ऐसा कहा गया कि वैक्सीन को कब लगाना चाहिए कब नहीं लगाना चाहिए, कितने दिन में लगा सकते हैं, ये है ओपन वाइल पॉलिसी। तो कुछ बातें ओपन वाइल पॉलिसी के बारे में, इसने नियम बनाया कि वैक्सीनों का यूज के बारे में। तो पहला पॉइंट सुनिएगा, ये कब लॉन्च हुई? ओपन वाइल पॉलिसी लॉन्च कब हुई थी? तो मैं कहूंगा ये लॉन्च हुई थी सर 2011, 2011 में लॉन्च हुई। इसे रिवाइज कर दिया गया, मतलब रिवाइज का मतलब बदलाव होता है, रिवाइज यानी संशोधन, बदलाव किया गया प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर। और मोदी जी का बर्थडे जानते हो तुम, 17 सितंबर को आता है मोदी जी का बर्थडे, 17 सितंबर। और मोदी जी बर्थडे मनाए थे पहली बार 2015 में मोदी जी के रूप में, बोले तो
पीएम के रूप में। पहले तो सीएम थे, 14 में तो बने थे, अरे 14 में तो बने थे, और 17 सितंबर को इन्होंने अपने बर्थडे के ऊपर, मोदी जी ने अपने बर्थडे के ऊपर से रिवाइज कर लिया था। ये मोदी जी का बर्थडे आता 17 सितंबर को, मोदी जी ने अपने बर्थडे के ऊपर से रिवाइज कर लिया था। क्लियर? ये किसका बर्थडे है? मोदी जी का बर्थडे है भाई, बर्थडे ऑफ मोदी जी। मोदी जी ने अपने बर्थडे के ऊपर इसे रिवाइज करवा दिया था 17 सितंबर 2015 को। क्लियर है? सर व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है तुम सब साथियों का, व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है तुम सब साथियों का, आपको क्लास का पता रहता ही है। चलिएगा और सुनिएगा, ये 17 सितंबर 2015 को बर्थडे ऑफ मोदी जी है, और इसमें क्या बोला गया, इसके हिसाब से आप वैक्सीन काम में ले सकते हैं 28 दिन, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी ने कहा, इस पॉलिसी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, वैक्सीन यूज अप टू वैक्सीन यूज्ड अप टू इसके हिसाब से वैक्सीन काम में ले सकते हैं सर कितने दिन? 28 दिन। 28 दिन आप वैक्सीन को काम में ले सकते हो रसूल। कितने दिन ले सकते हो? पूरे के पूरे 28 दिन ले सकते हैं। और सुनिएगा सर, 28 दिन जो आप काम में ले रहे हैं ना, वेरी इंपोर्टेंट, ये बात याद रखें सर, जो आप 28 दिन काम में ले रहे हैं, एक बात जरूर याद रखना, एक्सपायर को मत ले लेना, एक्सपायर को मत ले लेना, पंगा हो जाएगा। ये अगर वैक्सीन नॉर्मल है तो क्लियर, अब तो 28 दिन, इफ वैक्सीन नॉट एक्सपायर, ऐसा मत करना कि वैक्सीन एक्सपायर हो गई हो 10 दिन पहले और तुम ठोक रहे हो और तुम बोलो नीतीश सर ने कहा था मैं तो वैक्सीन लगा देना, तो एक्सपायरी नहीं लगानी भाई। ये वैक्सीन नॉट एक्सपायर्ड और वीवीएम नॉर्मल होता है ना सभी, टर्म एंड कंडीशन शुड बी अप्लाई। ये दोनों टर्म एंड कंडीशन याद रखना भाई साहब। क्लियर है? ऐसे मत कर देना कि लगा सकते हैं 28 दिन तक, मैं कह रहा हूँ ये कहती है ओपन वाइल पॉलिसी की वैक्सीन को 28 दिन तक काम में ले लो, लेकिन तभी काम में लेना है आपको 28 दिन तक, जब वैक्सीन एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सपायर हो गई तो फिर काम में नहीं लेना है। क्लियर है साथियों? बिल्कुल सर, ये बात समझ में आ गई हमें। और सुनिए, इनमें कौन सी वैक्सीन तो आती है, कौन सी नहीं आती, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन लाके बता रहा हूँ, वैक्सीन जो इसमें ऐड है वो कौन कौन सी है, इसमें कौन कौन सी वैक्सीन ऐड है, ये क्वेश्चन आता है। वैक्सीन ऐड इन ओपन वायल पॉलिसी, इसे शॉर्ट में ऐसे सवाल बना लेता है एग्जामिनर, तुम घबरा मत हो जाना। ओपन वायल पॉलिसी, तो इसे ओपीवी कहते हैं, तुम गलती से इसे और कुछ मत समझ लेना। ये जो ओपन वायल पॉलिसी, कौन कौन सी वैक्सीन ऐसी हैं जिन वैक्सीन में हम ये करेंगे, तो सर अब बता देते हैं आपको, सुनिए, वेरी इंपोर्टेंट, ये सुनिएगा, कोई बात नहीं, जिन व्यक्तियों को पीडीएफ की समस्या आ रही है उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, चिंता मत करें। ये जो वैक्सीन एडेड है उनमें कौन कौन सी वैक्सीन इसमें आती हैं, इनको 28 दिन तक आप काम में ले सकते हो, जिसमें देखिएगा, इसमें टीटी है, इसमें डीटी है, डीपीटी है, डीटी है, पेंटावेलेंट है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, और इसमें हमने अभी कुछ नई वैक्सीन भी जोड़ दी है, पहले जुड़ी हुई नहीं थी। इधर की साइड लिख रहा हूं कुछ नई वैक्सीनों का नाम, ये कुछ न्यूली ऐड है, अभी ऐड हुई हैं, पहले नहीं थी। आप सब साथ ही याद रखें, ये नया वर्जन है और कुछ अपडेट देके जा रहा हूं मैं तुम्हें। ये कुछ न्यूली वैक्सीन है जो इसमें जुड़ रही हैं, जिनमें नाम सुनिएगा। एक हमने जोड़ा है जापानीज एन्सेफेलाइटिस को, और ये जापानीज एन्सेफेलाइटिस की पहले तो लाइव लगाते थे, आजकल किल्ड लगा रहे हैं। जो भारत में जापानीज एन्सेफेलाइटिस की नई वैक्सीन है वो किल्ड है, इस वैक्सीन को इसमें जोड़ दिया गया, याद रखना, ये नई वैक्सीन है, इसे जोड़ दिया गया है। और सुनिएगा, इसके अलावा जापानीज एन्सेफेलाइटिस के अलावा रोटा वायरस को भी जोड़ दिया गया है, रोटा वायरस को भी जोड़ दिया गया है, रोटा वायरस की वैक्सीन को भी जोड़ दिया गया है। और रोटा की दो वैक्सीन जोड़ी गई है इसमें, एक रोटावैक, एक रोटासील। एक तो है रोटावैक, एक रोटासील, ये दोनों वैक्सीन जुड़ गई है। तो आप याद रखना है, इनमें हमने न्यूली वैक्सीन भी जोड़ दी है, ये नई नवेली वैक्सीन है जो जुड़ी है, पहले ये है, ये तो है ही, बट इनको भी जोड़ दिया गया है। तो अगर आपसे कहा जाए कौन कौन सी वैक्सीन जुड़ी हुई है, आप बोलना टीटी, डीपीटी, डीटी, पेंटा, हेपेटाइटिस बी। इसके अलावा अभी जोड़ दिया जापानीज एन्सेफेलाइटिस और रोटा वायरस को। क्लियर है? बिल्कुल, इनको हमने जोड़ दिया। और सर और क्या आती है और बता देते हैं। इसके अलावा सुनिएगा, इसी में हमने जोड़ रखा है ओपीवी को, इसी में हमने जोड़ रखा है आईपीवी को, ओपीवी और आईपीवी, ये पहले से जुड़ी हुई है, ओपीवी और आईपीवी, याद रखना। और नई वाली में तीसरी जोड़ा गया है, सर कौन सी? सर जापानीज एन्सेफेलाइटिस जुड़वा दी है और हमने रोटा वायरस भी जुड़वा दी है। क्लियर है? बिल्कुल सर, ये क्लियर है। अब मैं बात करूं कि कौन सी जुड़ी हुई नहीं है, ये भी देख लो। जो वैक्सीन जुड़ी हुई नहीं है उन पे भी क्वेश्चन आता है, यानी वैक्सीन जुड़ी हुई नहीं है, वैक्सीन नॉट एडेड इन ओपन वायल पॉलिसी, नॉट एडेड इन ओपन वायल पॉलिसी। कौन कौन सी वैक्सीन ओपन वायल पॉलिसी में जुड़ी हुई नहीं है और वो 28 दिन तक काम नहीं आएंगी, इन्हें 28 दिन से पहले ही डिस्कार्ड करना पड़ता है। क्लियर है? यानी ये डिस्कार्ड करनी पड़ेगी बिफोर 28 दिन, इन्हें हम डिस्कार्ड कर देते हैं, डिस्कार्ड बिफोर 28 दिन। कुछ को 2 घंटे, किसी को 4 घंटे, ऐसे बिफोर 28 दिन, सबका अलग अलग टाइम है, बट याद रखना इन्हें 28 दिन तक काम ही नहीं लेंगे, उससे पहले ही डिस्कार्ड कर देते हैं। बिल्कुल, रोटा ऐड हो गई है,
रोटा ऐड हो गई है, जापानी एन्सेफेलाइटिस भी ऐड हो गई है, नहीं है याद रखना, लिखा दिया मैंने। सर जी तो आप बताइए अब कौन कौन सी जुड़ी हुई नहीं है। एक तो नाम है बीसीजी का, ये जुड़ा हुआ नहीं है। एक नाम है मीजल्स का, ये भी जुड़ी हुई नहीं है। और एक नाम है येलो फीवर का, ये भी जुड़ी हुई नहीं है। ये जुड़ी हुई नहीं है। इन वैक्सीनों को आप 28 दिन काम में नहीं ले सकते, इनका टाइम भी बता देता हूं। बीसीजी मैक्सिमम काम आएगी 4 घंटे तक, मीजल्स भी काम आएगा मैक्सिमम 4 घंटे तक, और ये काम आएगा केवल 30 मिनट तक। कौन सी वैक्सीन बोले तो येलो फीवर। इसका मतलब 28 दिन काम में नहीं आ रहे, इन्हें 28 दिन से पहले ही डिस्कार्ड करना होता है। और ये सारी की सारी वैक्सीन ओपन वायर पॉलिसी में जुड़ी हुई नहीं है। क्या ये बात भी आप सब साथियों को समझ में आ गई? बिल्कुल सर समझ में आ गई है, क्लियर है। सर आपसे पढ़ने से पहले कम्युनिटी बोरिंग लगती थी, लेकिन अब अच्छा लगता है। बिल्कुल लगेगा ही, जब मेरे से पढ़ रहे हो तो क्यों बोरिंग हो सकते हो, तो क्लियर है। चलिएगा बात करते हैं एक लास्ट पॉइंट पर। सर इसका प्रिंसिपल बता दो। ये लो जी लास्ट पॉइंट है सर, प्रिंसिपल बताओ, सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ओपन वायर पॉलिसी, प्रिंसिपल ऑफ ओपन वायर पॉलिसी। सर ओपन वायर पॉलिसी का प्रिंसिपल क्या है बोले तो इसका सिद्धांत क्या है? सर ओपन वायर पॉलिसी का सिद्धांत होता है EEFO। क्या सिद्धांत है? EEFO, EEFO, अर्ली एक्सपायर फर्स्ट आउट, अर्ली एक्सपायर, अर्ली एक्सपायर फर्स्ट आउट, एक्सपायर फर्स्ट आउट। ये सिद्धांत तुम्हें पालना करनी है, अर्ली एक्सपायर फर्स्ट आउट। बिल्कुल सालू सिंह जी कह रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगेगा, चिंता मत करें। ज़ूम आउट करना प्लीज, ताकि पीडीएफ के टाइम ऊपर कटा हुआ ना है। बिल्कुल नहीं होगा कटा हुआ, आप चिंता मत करें। तो आप सुनिएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आप सब साथियों से कहा इसका प्रिंसिपल होता है EEFO, अर्ली एक्सपायर फर्स्ट आउट, अर्ली एक्सपायर फर्स्ट आउट, अर्ली एक्सपायर फर्स्ट आउट। और इस अर्ली एक्सपायर और फर्स्ट आउट के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो चीज पहले खत्म हो रही है ना, जो पहले एक्सपायर हो रही है, उसको आप पहले यूज करो। भाई आप सोचो रहे एक वैक्सीन की एक्सपायरी 25 है, एक की 26 है, एक की 27 है, सबसे पहले कौन सी काम में लेनी है? 25 वाली। अभी 2 महीने बचे, फिर खराब हो जाएगी वो तो। इसका मतलब जो पहले खराब होने वाली है उसे पहले काम में ले। ऐसा ही होता है ना। अरे घरों में काम में नहीं लेते, तुम्हारी बुआ जी फल फ्रूट लेकर आती है रक्षाबंधन के दिन, तो तुम्हारी मम्मी नहीं बोलती कि वो जो बड़ी वाली बुआ जी की जो एप्पल लेके आई उन्हें फ्रिज में रख दो, वो तो टाइट टाइट है, कल खा लेना। और आज जो छोटी वाली बुआ जी है उनको खा लेना, पहले वो खराब हो जाएगी कल तक। यही होता है। इसका मतलब हम जो जल्दी खराब होने वाली होती है उन्हें पहले खराब खाना होना होता है। क्लियर है? चलिएगा तो आज की इसी क्लास को हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही बेहतरीन जवाबों के साथ। धन्यवाद।